सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहीद हैप्पी व्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के बीच फिर आ चुका हूं कि इस बाइक में मैंने जो फर्स्ट सर्विसिंग किया उसमें कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कितना कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहले आप एक बार टैक्स इनवॉइस देख लीजिए। तो टैक्स इनवॉइस में जो लिखा है वो अराउंड 2308 रुपीज़ प्लस यहाँ पे एक रफली इन्होंने लिखा है चेन ल्यूब का, वो पहले इन्होंने इंक्लूड करना भूल गए थे, 240 रुपीज़। तो जो टोटल मैंने पे किया वो पे किया अराउंड 2548 रुपीज़। ठीक है, अभी जो टोटल जो मुझे फर्स्ट सर्विसिंग का खर्चा पड़ा वो पड़ा अराउंड मुझे 2200 जैसा, और प्लस मैंने एक टैंक पैड लगाया था तो उसका भी इन्होंने इधर ही डाल दिया। तो टैंक पैड को हम लोग साइड में रखते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 330 रुपये में कैसा टैंक पैड मिलता है। तो टैंक पैड का जो क्वालिटी डिसेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है फिर बहुत बड़ा है, पर अच्छा है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि 2200 के अंदर कंपनी की तरफ से हम लोग को क्या क्या सर्विसिंग मिला फर्स्ट सर्विसिंग के रिगार्डिंग। तो इन्होंने 2200 के अंदर हम लोग को सबसे पहले दिया प्रो ल्यूब का एक 10 वाट 50 ग्रेड का एक इंजन ऑयल दिया, जो कि अराउंड 2 लीटर्स का होता है। ये बाइक 2 लीटर्स इंजन ऑयल खाता है। तो और दूसरा हो गया एक ऑयल फिल्टर दिया, जो कि सस्ता है, ज़्यादा महंगा तरफ नहीं है, अराउंड 80 रुपीज़। और रिंग जो है वो सिर्फ 9 रुपये का है। तो अगर बोला जाए टाइम की तरफ से, जैसे कुछ लोगों को एक डाउट था कि मतलब फर्स्ट सर्विसिंग कितना महंगा होगा, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बाइक का जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा हैवी साइड में भी नहीं है और डेफिनेटली इतना सस्ता भी नहीं है। अगर आप लोग जैसे रॉयल एनफील्ड की तरफ देखते हैं तो इसका भी खर्चा अराउंड वैसा ही कुछ आता है, ज़्यादा आसमान की तरफ भी नहीं आता, ज़्यादा ज़मीन की तरफ भी नहीं, बीच में है मतलब। तो अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो एक्सपीरियंस मतलब बोला जाए तो बहुत अच्छा ही था, क्योंकि जिस दिन मैं गया था सर्विसिंग करने उस दिन मतलब ज़्यादा लोग थे नहीं, बस मेरी बाइक थी और एक दो बाइक का डिलीवरी हो रहा था। उस टाइम स्ट्रीट ट्रिपल RS का एक डिलीवरी हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत देर हो गया। बाकी जो सर्विसिंग किया वो बहुत ही आराम से किया, कोई हड़बड़ी नहीं की। और सर्विसिंग को करे अराउंड 1 हफ्ता से 10 दिन हो गए। तो मैंने सोचा था कि मैं तुरंत ही वो कर देता हूँ, एक बार अपलोड कर देता वीडियो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट अभी बात क्या हो गया, जिस दिन मैं सर्विसिंग करने गया था उसी टाइम एक इश्यू का अपडेट भी आया था, क्योंकि इस बाइक में एक प्रॉब्लम था, वो था इंजन स्टॉलिंग का इशू। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाइक को थोड़ा कुछ दिन और चला लेता हूँ, तब मैं एक ही वीडियो में सब कवर अप कर सकता हूँ। तो अभी जो बाइक चल गई आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग, मैं आपको टैकोमीटर में एक बार दिखा देता हूँ कि कितना है, मतलब कितना चल गई बाइक। तो बाइक चली है अराउंड, एक सेकेंड, आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग 594 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो 594 किलोमीटर्स के हिसाब से तो बाइक चल चुकी है 594 किलोमीटर्स, और इंजन स्टॉलिंग का जो इशू है मुझे एक बार भी देखने को नहीं मिला। तो आफ्टर इश्यू अपडेट इंजन स्टॉलिंग का इशू एकदम ख़त्म हो चुका है, मतलब है ही नहीं अभी। तो किसी को अगर वो टेंशन हो रहा था कि बाइक में एक इंजन स्टॉलिंग का इशू है, क्योंकि हमें पता है कि जो बाइक है वो फर्स्ट बैच की गाड़ी, और तो ज़्यादातर फर्स्ट बैच की गाड़ी में कुछ ना कुछ इशू होता ही है, और इसमें भी था इंजन स्टॉलिंग का इशू। मतलब क्या होता था, जैसे कि अगर आप लोग लाइक अराउंड 20-30 का स्पीड में जा रहा है, आपका बाइक अगर 4th गियर में और आपने क्लच पकड़ के रखा है और आप एक्सीलेटर नहीं दे रहे, तो क्या होता था कि मतलब बाइक अचानक से बंद हो जाता था। तो अभी आफ्टर इश्यू अपडेट वो प्रॉब्लम मुझे एक बार भी फेस करने को नहीं मिला। और बाइक आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में बताया था, इससे पहला वाला जो व्लॉग है, कि इस बाइक में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन था। तो अभी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा वाइब्रेशन थोड़ा कम हो गया है, ऑफकोर्स कम हुआ है। पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, बट अभी हाँ वाइब्रेशन और थोड़ा कम हो गया। और माइलेज को लेके मुझे ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट मिला नहीं, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग कुछ माइलेज में बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएगा, कि वैसा कुछ भी नहीं है। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बाइक को लेके कि आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग आपको सेकेंड सर्विसिंग जो देना है वो 16,000 किलोमीटर्स का इंटरवल पे देना है। तो बहुत सारे लोगों को एक डाउट था कि एक बाइक अगर फर्स्ट सर्विसिंग अगर 1000 में हो रहा है तो उसके बाद 16,000 तक इस बाइक का इंजन ऑयल कहीं सूख तो नहीं जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। तो इस बात को लेके एक वो था, मतलब मिथ था कि बाइक चल पाएगा कि नहीं। तो उस बात में मिथ ये है कि कंपनी की तरफ से मुझे ये पता चला, जो मतलब टेक्नीशियंस है, मैंने उनको यही पूछा, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा भी एक डाउट था कि एक बाइक 1000 के बाद 16,000 किलोमीटर में अगर हम लोग सर्विसिंग दे रहे हैं तो ये एक बहुत लंबा इंटरवल हो जाता है। अराउंड 15,000 किलोमीटर्स बहुत लोगों को तो 1 साल लग जाता है। तो मैंने उनको पूछा कि भैया अगर मैं फर्स्ट सर्विसिंग करने के बाद अगर 16,000 में दूँ, उससे पहले अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम निकल जाए, ठीक है, तो क्या करूँ मैं। तो उन्होंने बोला देखिए सर, की बात ये है कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद जो आपको
ऐसा बोला गया है कि जो नेक्स्ट सर्विसिंग हो 16,000 किलोमीटर में, उसमें ये बात है सर आपको हर मंथ में आके आपको अपना बाइक एक दो बार चेकअप कराते रहना पड़ेगा। लाइक 1000 किलोमीटर के बाद 2000 किलोमीटर के बाद आपको चेक करवाते रहना पड़ेगा कि बाइक में कितना कूलेंट बचा है अभी, या फिर कहीं टॉपअप करना तो नहीं पड़ रहा है, कितना इंजन ऑयल है। तो उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपका जो सर्विसिंग है वो सेकेंड वाला वो 16,000 में गिरेगा कि नहीं। अगर आप लोगों का चलाने का स्टाइल थोड़ा ख़राब है या फिर कोई होता है जैसे बहुत रैश ड्राइविंग करता है, तो हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट सर्विसिंग वो 16,000 की उससे पहले करना पड़े। तो ये चीज़ टाइम की तरफ से ये लोग ने क्लियर आउट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि फर्स्ट सर्विसिंग देके आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, डायरेक्ट 16,000 में मिलना, तो वो सीन नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम चेक कराना पड़ेगा। और जैसे कि लोगों का मिथ था कि लोग सोच रहे थे ऐसा होगा कि नहीं, वो बात कहीं ना कहीं सच है। आपको फर्स्ट सर्विसिंग के बाद चेक कराते ही रहना पड़ेगा। और वो 16,000 तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, मेरे को नहीं लगता है। वो तो और फ्यूचर में पता लग ही जाएगा आप लोग को, मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा अगर ऐसा होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्राइम की तरफ से गलती हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो ये चीज़ को ट्राइम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तो बात ये हो गया फर्स्ट सर्विसिंग का, जो मतलब एक लोगों को डाउट था कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद सेकंड सर्विसिंग में क्या ऐसा होता है। और कहीं पे उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंजन ऑयल है वो बहुत अच्छा है और वो कैपेबिलिटीज़ है उसमें कि वो 15,000 किलोमीटर्स चल पाए। तो अभी हम देखते हैं फ्यूचर में इंजन ऑयल कैसा हम लोग को परफॉर्मेंस देता है, कि हम लोग को चेंज करना पड़े या फिर ना पड़े। तो अभी तक जब तक के लिए कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग कंक्लूजन नहीं दे सकते, फाइनल कंक्लूजन नहीं दे सकते। अभी तक तो उन्होंने बस ये बोला है कि चेकअप करना पड़ेगा। तो लोगों को जो डाउट था, बस वही बात है कि वो डाउट थोड़ा बहुत सही भी है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा गलत भी है। मतलब उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया ना, वो कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। तो उनको ये टर्म्स एंड कंडीशन भी बता देना चाहिए था कि मतलब बाइक हम लोग देखेंगे कि वो कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं इंजन ऑयल, या फिर वो बाइक में इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो उन्होंने वो चीज़ गलती की, उनको डायरेक्ट बताना चाहिए था ये चीज़, तो ज़्यादा अच्छा होता। और जो सर्विसिंग का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत बढ़िया था, एकदम प्रीमियम बाइक जैसा उन्होंने फील दिया मेरे को। हालांकि बाइक उतना प्रीमियम है नहीं इन प्राइस रेंज, बट फिर भी उनका सर्विसिंग बहुत अच्छा था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस इतना ही था। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आप सबको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय।